सुप्रभातम छात्रों। आज हम कारक प्रकरण में तृतीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तृतीय विभक्ति में सहयुक्त प्रधानी। सहयुक्त प्रधानी का अर्थ होता है कि साथ। अब साथ में कौन कौन से शब्द आते हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शाकम, शमम, शार्धम, शाकम, शमम, सार्धम और शह, इन सभी का अर्थ होता है साथ। साकम, समम, सार्धम, सह बराबर साथ। इन सभी का एक ही अर्थ होता है साथ। इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है गीता, गीता, गीताया, या सीता गीताया शाखम पढ़ती। ऐसे ले लो उदाहरण। सीता गीताया शाकम, कोई सा भी ले सकते हैं, शाकम पढ़ती। सीता गीता के साथ पढ़ती है। गीताया, अब गीता लता शब्द एक ही रूप से चलते। गीता आकारांत स्त्रीलिंग, लता आकारांत स्त्रीलिंग। तो आपको परीक्षा में कारक में वाक्य नहीं बनाने, वाक्य बने हुए आएंगे। परीक्षा में पूछेगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, उसका कारण बताइए। रेखांकित पद में तृतीय विभक्ति है। आपने कैसे पहचाना कि जो ये शब्द आ रहे हैं ना, शाकम, शमम, सार्धम, शह, इन शब्दों का प्रयोग कौन सी विभक्ति में किया जाता है? तृतीय विभक्ति में किया जाता है। तो पूछेगा कि भाई गीताया रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। किस कारण बताइए? साकम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य, जनक है पुत्रेण सह गच्छति। जनक है पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। अब पुत्रेण रामेण कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। किसके योग में? सह के योग में। ऐसे ही और वाक्य ले सकते हो आप। त्वम गुरुणा शह वेद पाठम करोसि। त्वम गुरुणा वेद पाठम सह करोसि। तुम गुरु के साथ वेद पाठ करते हो। गुरुणा वही तृतीय विभक्ति। तो ये वाले शब्द जहां पे आ जाए वाक्य में, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। इसी तरह से अगले शब्द है, अगला नियम है मैंने यहां पे लिखा है योनांग विकार है, अर्थात
अर्थात अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। शरीर का कोई भी अंग भंग हो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे पादेन खंजर है। पादेन खंजर, खंजर का अर्थ है लंगड़ा, पैर से लंगड़ा है। अब वो पूछे आपसे कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, कारण बताइए। रेखांकित पद में तृतीय विभक्ति है, कारण है अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पादेन खंजर। इसी तरह से अगला वाक्य ले लो। एक तो ये हो गया नेत्रेण काण है। इसमें दोनों नेत्र आ गए। नेत्रों से अंधा है, आंखों से अंधा है और आंख से काना है। नेत्रेण काना है, आंख से काना है। तो कोई सा वाक्य ले सकते हो। अगला वाक्य है, यहां ले लो, कर्णेन बधिर है। बधिर का अर्थ है बहरा, कान से बहरा है। कर्णाभ्याम, कानों से बहरा है। तो आप जहां भी कोई वाक्य में आपको अंग विकार, शरीर के अंग से विकार से तो वाला वाक्य आ जाए तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सिरसा खलवाटा है, सिर से गंजा है। बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। इसी तरह से आगे वाला शब्द ले लेते हैं जो तृतीय विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। अलम। अलम का अर्थ है मना करना, मना करना। अलम मना करना। इस शब्द के योग में, इस शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आलम यानी मना करना। इस शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अलम विवादेन। झगड़ा व्यर्थ में विवाद मत करो। इसका अर्थ क्या हुआ? विवाद मत करो, व्यर्थ में विवाद मत करो, अर्थात मना कर रहा है विवाद करने के लिए। तो विवादेन में तृतीय विभक्ति हो गई और अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम कोलाहलेन। शोर मत करो। इन दोनों वाक्य में जिसके नीचे रेखांकित हो रहा है उसमें तृतीय विभक्ति है और अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। आपको इन विभक्तियों के वाक्यों को और इन विभक्तियों के बारे में जो शब्द आए हैं उनको उत्तर पुस्तिका में उतारना है और याद करना है। चतुर्थी विभक्ति।
चतुर्थी भक्ति में कौन कौन शब्द आते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। नमः, नमः करता है नमस्कार करना, लिख लेते हैं यहाँ पे नमस्कार। स्वस्ति, कल्याण हो। स्वाहा, आहुति देना। नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण हो, स्वाहा आहुति देना। और भी शब्द वो भी लेंगे अपन। इन शब्दों के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य ले लेते हैं। गणेशाय नमः। रामाय चतुर्थी विभक्ति, गणेशाय चतुर्थी विभक्ति। गणेशाय, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य हो गया। उदाहरण ले लेते हैं स्वस्ति वाला। स्वस्ति, छात्राय स्वस्ति, छात्राय स्वस्ति को हो जाएगा छात्रा, छात्र के लिए कल्याण हो। उसी तरह से स्वा वाला ले लो। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति देना। ये तीनों वाक्य तीनों शब्दों के बन गए। इसमें रेखांकित जिस पद में भी आए उसमें आपको विभक्ति बताना है और कारण बताना है। अब अगले वाले वाक्य लेंगे। और वसट, दो शब्द है यहाँ पे, दोनों का अर्थ है हवि का दान। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वधा और वसट, तो इनके एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पितृभ्ये स्वधा, पिता के लिए हवि का दान करना, यज्ञ का दान करना, यज्ञ करवाना। पितृभ्ये स्वधा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पिता के लिए हवि का दान करना। दूसरा वाक्य सूर्याय वषट है। सूर्याय वषट है, सूर्य के लिए हवि का दान करना। इन दोनों वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द ले लेते हैं।
रुच, इसका अर्थ है अच्छा लगना। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे गणेशाय मोदकम रोचते। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं। और भी वाक्य ले सकते हो आप इसके अनुसार बना के आप। ये तो थी तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया। अब पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आपको इनको उत्तर पुस्तिका में उतार कर अध्ययन करना है, याद करना है।